हे चैंपियंस, आप सभी लोगों का वेलकम है इस मेक मनी ऑनलाइन सीरीज के पार्ट 6 में। और इस सीरीज के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप सभी लोग अपना कैसे ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। और इस पार्ट 6 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सर्विस बिजनेस एंड प्रोडक्ट बिजनेस के बारे में। इन डेप्थ में हम इसको वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं। सो गाइस, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हम डिस्कस करने वाले प्रोडक्ट एंड सर्विस बिजनेस के बारे में। एंड गाइस सी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस का मतलब ही सिंपल ये होता है कि इफ यू हैव अ प्रोडक्ट, इफ यू हैव अ सर्विस एंड इफ यू आर सेलिंग समथिंग टू समवन, मतलब कि जो प्रोडक्ट एंड सर्विस अगर आप उनको सेल कर रहे हो, देन यू विल गोना मेक सम मनी। देन इस तरीके से आप बेसिकली पैसा कमाओगे। नाउ द पॉइंट हियर इज कि आपके पास कुछ होना चाहिए, इधर प्रोडक्ट और इधर सर्विस। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि हमें किस फील्ड के अंदर जाना चाहिए और प्रोडक्ट के क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं और सर्विसेज के बेसिकली क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। ऑलराइट, सो गाइस, प्रोडक्ट का मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या है? अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी इज द वन हु सेल प्रोडक्ट टू पीपल थ्रू मार्केट। एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी वो कंपनी होती है जो कि लाइक प्रोडक्ट को सेल करती है थ्रू द मार्केट। एंड एक सर्विस बेस्ड कंपनी वो कंपनी होती है जो कि अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करती है क्लाइंट्स को। एंड गाइस, यहाँ पे मैं लिखा हुआ एग्जांपल के रूप में कि सर्विस का एग्जांपल क्या है, यहाँ पे सैलून है। तो सैलून आपको कोई प्रोडक्ट तो सेल कर नहीं रहा है, बेसिकली वो आपको सर्विस दे रहा है। क्या पता वो आपकी चमड़ी कर रहा है, या फिर आपके बियर्ड्स को हल्के हल्के कट कर रहा है, या फिर आपके बालों को कट कर रहा है, या फिर कोई और सर्विस बेसिकली आपके लिए हो गई। ओला जो है, ठीक है, आपको मैं बाय तो नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली आप ओला की सर्विस को यूज कर रहे हैं, मतलब उसकी गाड़ी को आप यूज कर रहे हो 1 से 2 घंटे के लिए। सिंपल सी बात है। ओयो जो हो गया, अब ऐसा तो नहीं कि आप पूरा होटल को ओन कर रहे हो, उसके ऊपर जो प्रोडक्ट है वो बाय कर रहे हो, बाकी पूरा रूम को अपने बाय कर लिया। नहीं, आपने कुछ टाइम के लिए ओन कर रखा है, मे बी 24 आवर्स के लिए, मोर देन दैट। तो वहां की सर्विसेज को आप यूज कर रहे हो। सो इसे बेसिकली क्या बोलते हैं? इसको सर्विस बिजनेस बोलते हैं। इवन जो जीमेल है, जीमेल भी मेरे ख्याल से एक सर्विस बिजनेस है, बिकॉज वहां पे कहना है आपको रिकरिंग इनकम पे करना पड़ता है। जैसे अभी मैंने लाइक जो गूगल का स्पेस होता है, ठीक है, ड्राइव के लिए मैंने अभी वो बाय किया, ड्राइव का स्पेस बाय किया, तो मुझे वो रिकरिंग इनकम पे करना पड़ेगा। तो कहना है जीमेल भी आपका एक सर्विस बिजनेस के अंदर आता है। एंड कैसे अगर मैं प्रोडक्ट बिजनेस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है सब प्रोडक्ट ही है यार। दिस एंड एवरीथिंग, दिस इज अ प्रोडक्ट यार। सिंपल सी बात है। क्लॉथ्स हो गए, फूड हो गए, मोबाइल्स हो गए, लैपटॉप हो गए, तो ये सारे प्रोडक्ट है जिसको आप एक बार बाय करते हो, फिर आप बेसिकली आप उसको खुद से यूज करते हो। आपको दोबारा रेयरली ही बाय करने की जरूरत पड़ जाती है। तो ये डिफरेंस है आपको नॉर्मली प्रोडक्ट बिजनेस में और आपका सर्विस बेस्ड बिजनेस में। चलो हम प्रॉपर डिफरेंस में अंडरस्टैंड करते हैं कि बेस्ट चीज क्या है। प्रोडक्ट बिजनेस में क्या होता है? इजी टू स्केल कंपेयर टू सर्विस। अगर आपका एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, वो आप आसानी से स्केल कर सकते हो कंपेयर टू सर्विस में। और अगर मैं सर्विस की बात करूं तो हार्ड टू स्केल कंपेयर टू बिजनेस। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन कहीं ना कहीं मैंने लिखा हुआ है थर्ड पार्ट के अंदर, बिकॉज मोर बायर डजंट मीन मोर टीम मेंबर। अगर आपका एक प्रोडक्ट बिजनेस है और अगर आपके पास ज्यादा कस्टमर आ रहे हैं, अगर आपके पास ज्यादा कस्टमर आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको और हर एक कस्टमर को बहुत सारे लोग चाहिए उनको संभालने के लिए। द आंसर इज नो। बट अगर आप एक सर्विस, सपोज करो आपका सैलून है यार, बट आपके पास बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं, आपको और लोग चाहिए बेसिकली मैनेज करने के लिए। अगर आपकी एक एजेंसी है, एसएमएम, सोशल मीडिया मार्केटिंग, आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं, आपको और स्मार्ट लोग चाहिए जो कि आपकी तरह उनको सर्विस प्रोवाइड कर पाए, आपको और लोगों को हायर करना पड़ेगा। कहने का मतलब है सर्विस बिजनेस के अंदर क्या होता है कि आप और लोगों को हायर करते हो बिकॉज आपको और लोगों को सर्विस देनी है। दैट्स इट, सिंपल। एंड सिंपल सेकंड हमारे क्या लिखा हुआ है? रिकरिंग इनकम नॉट पॉसिबल, बिकॉज वहां पे क्या होता है कि उस प्रोडक्ट के लिए वो पर्सन हमेशा हर बार पे नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो वहाँ पे रिकरिंग इनकम पॉसिबल नहीं होती प्रोडक्ट बिजनेस के अंदर। बट अगर आपका एक सर्विस बिजनेस है तो आप रिकरिंग इनकम पॉसिबल है। मैंने बताया ना आप लोगों को, मैंने अभी ड्राइव का जो स्पेस है वो बेसिकली बाय किया और 113 रुपीज पर मंथ मुझे पे करना पड़ेगा उसको। तो क्या मैं रिकरिंग इनकम पे कर रहा हूँ वहाँ पे? अगर मैं ईमेल मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर सिंपल है, मुझे मंथली पे करना पड़ेगा। ईमेल मार्केटिंग के लिए 5,700 रुपीज पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा। अगर जूम है, जूम क्या है? मैंने प्रोडक्ट बाय कर लिया, द आंसर इज नो। जूम भी एक सर्विस के बिजनेस में आता है क्योंकि मैं मंथली उसको पे कर रहा हूँ। आई होप गाइस यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। अब आपके माइंड में कहीं ये तो नहीं आ रहा कि यार क्या मुझे सॉफ्टवेयर बनाने पड़ेंगे? द आंसर इज नो। अगर आप किसी पर्सन की चंपी कर रहे हो, ये भी एक सर्विस बेस्ड बिजनेस है। अगर कोई इलेक्ट्रीशियन आपके पास आ रहा है घर पे, ठीक है, आपके ठीक करने के लिए, तो वो भी एक सर्विस बेस्ड बिजनेस है। अगर आप किसी पर्सन के लिए उसका सोशल मीडिया मैनेज कर रहे हो, वो भी आपका बेसिकली सर्विस बेस्ड बिजनेस है। आप किसी के लिए काम कर रहे हो, आप इस चीज को बेसिकली अंडरस्टैंड कर रहे हो, ठीक है। एंड गेस प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस क्या होता है? हार्ड टू स्टार्ट। कहने का मतलब है आप कोई भी प्रोडक्ट बिजनेस स्टार्ट करो, आपको कैपिटल ज्यादा चाहिए होता है। सिंपल सी बात है। वैसे अगर मैं डिजिटल वर्ल्ड के अंदर बात करूं, अगर आपको अपना खुद का एक कोर्स बिजनेस को भी स्टार्ट करना है, आपको कैपिटल चाहिए ठीक ठाक सा भाई, आपको चाहिए। आपको हॉस्टिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है, आपको लाइक डोमेन लेना पड़ेगा, आपको लाइक ईमेल मार्केटिंग सेट करने पड़ेंगे। देयर आर सो मेनी थिंग्स। मैं कर रहा हूँ उस चीज से, तो मुझे पता है बेसिकली। तो हार्ड टू स्टार्ट, वो भी डिजिटल वर्ल्ड के अंदर। अगर मैं बात करूँ फिजिकल वर्ल्ड के अंदर, तो आपको इन्वेंट्री भरनी पड़ेगी पहले, हर मंथ आपको नए प्रोडक्ट लेकर आने पड़ेंगे। तो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस काफी हार्ड होता है बेसिकली स्टार्ट करना, प्लस में स्केल करना भी। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सर्विस बेस्ड बिजनेस के बारे में, वो है इजी टू स्टार्ट कंपेयर टू प्रोडक्ट।
आप उसको आराम से, आपने वो स्किल्स गेन कर लिया। अब जाहिर सी बात है आप क्या चाहते हो कि उस स्किल्स को जो मैंने गेन कर रखा है, ठीक है, उसको मैं एज अ सर्विस की तरह लोगों को प्रोवाइड करूँ। चाहे आप कटिंग कर रहे हो, चाहे आप लोगों को लाइक प्रोवाइड कर रहे हो सर्विस लाइक चंपी की, चाहे आप प्रोवाइड करो लोगों को सर्विस लाइक इलेक्ट्रीशियन बन के, चाहे आप प्रोवाइड करो सर्विस लोगों को उनका सोशल मीडिया मैनेज करके, या फिर उनका आप उनके ईमेल्स को रिप्लाई कर रहे हो। सिंपल सी बात है, बिकॉज आपने वो स्किल्स एक्वायर कर रखी है और आप उस स्किल्स को उस पर्सन को प्रोवाइड कर रहे हो। दैट्स इट, सिंपल। एंड गाइस, प्रोडक्ट में क्या होता है, कंपटीशन इज लो कंपेयर टू सर्विस। आपका एक प्रोडक्ट है, आपने बना लिया, आपको लग रहा है कि यार ये प्रोडक्ट बहुत पावरफुल है, आप उसको ट्रेडमार्क करा लो भाई, कोई कंपटीशन आपका आएगा नहीं, सिंपल सी बात है। अब आपको पूरा प्रॉपर मार्केटिंग करनी है प्रोडक्ट के बारे में। बट वहीं पे जो आपका सर्विस बिजनेस है वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। सपोज करो कि मैंने सलून खोल दिया, अब मार्केट में वो सलून चलने लगा, अब क्या होगा कि 2 से 3 कॉम्पिटिटर और आके वहाँ खड़े हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। अगर अब मेरा एक सर्विस बिजनेस है जहाँ पे मैं लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ एसएमएम की सर्विस, मतलब सोशल मीडिया मैनेजमेंट की, कहने का मतलब है कि मैं बड़े बड़े लोगों का सोशल मीडिया मैनेज करता हूँ एंड वो मुझे बेसिकली अपना कुछ अमाउंट पे करेंगे। तो क्या इसके लिए कोई बैंडविड्थ है? कहने का मतलब है क्या ये इजी टू स्टार्ट है? द आंसर इज यस। आपको कोई कैपिटल नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है, आपको कोई कैपिटल नहीं चाहिए अपना सर्विस बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। बहुत ही रेयर ऐसा होता है। आई होप गैस यूर गेटिंग माय पॉइंट। बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये डिफरेंस है प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में और सर्विस बेस्ड बिजनेस में। एंड गैस सी, अगर आप प्रोडक्ट की बात करूँ तो प्रोडक्ट में भी आपके 2 आते हैं, एक होता है आपका डिजिटल प्रोडक्ट, एक आपका होता है फिजिकल प्रोडक्ट। बेसिकली अगर मैं फिजिकल की बात करूँ तो ये सारी चीजें फिजिकल ही है। ये पेन क्या है? ये पेन आपका फिजिकल प्रोडक्ट है। ये बेसिकली वॉच क्या है? ये आपकी बेसिकली फिजिकल प्रोडक्ट है। ये लैपटॉप क्या है? ये आपका फिजिकल प्रोडक्ट है। ये टेबल, ये मोबाइल फोन, ये क्लॉथ, ये फैन, ये रिंग लाइट, ये जो मूव क्या नाम है, ये बड़ी से मोबाइल फोन ही तो है ये, ओके, और ये स्टैंड है। तो ये सारे क्या, ये सारे फिजिकल प्रोडक्ट है। अब ये डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है? डिजिटल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि कोई ऐसा चीज जिसको आपने एक बार बना दिया बट आप उसको रीसेल कर पाओ बार बार। कोई कोर्स हो गया, कोई सॉफ्टवेयर हो गया, कोई एप्लीकेशंस हो गए, इनको बेसिकली आपको एक ही बार बिल्ड करना होता है। नो डाउट फिर बाद में वो बेसिकली आप दोबारा से उसको अपडेट करते हो, वो सारी चीजें हैं। बट द पॉइंट इज कि डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर क्या आता है, आपके कोर्सेज, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन एंड बेसिकली डिफरेंट एग्जांपल्स। दैट्स इट, सिंपल। सो प्रोडक्ट के अंदर बेसिकली आपके 2 फीचर आते हैं, एक आपका फिजिकल बिजनेस, एक आपको होता है कहीं ना कहीं डिजिटल बिजनेस। दैट्स इट। एंड कहीं ना कहीं प्रोडक्ट बेस्ड जो बिजनेस होता है, ठीक है, उसमें डिजिटल वाला पार्ट स्टार्ट करना ज्यादा ईजी है कंपेयर टू फिजिकल वाले पार्ट से। बिकॉज मैंने आपको बताया फिजिकल में क्या है कि बहुत सारा पैसा चाहिए और बहुत सारा पैसा आपको चाहिए बेसिकली इन्वेंटरी अपनी फिल करने के लिए, चाहे आप कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करो, चाहे कोई सा बिजनेस आपको स्टार्ट कर रहे हो। तो डिजिटल वर्ल्ड में अपने बिजनेस स्टार्ट करना काफी इजी है। एंड अगर गाइस मैं आपको बताऊंगा एक चीज बहुत ट्रेंड में आज के टाइम पे, उसके बारे में भी बेसिकली डिस्कस करेंगे। एंड गाइस अभी राइट नाउ ना आप यहाँ पे एक मार्केट प्लेस मॉडल के बारे में भी आप लोग अंडरस्टैंड करो। सी इन द लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को बता रखा था, जहां पे मैं आपको सारे वर्ड्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था कि इस वर्ड्स का मतलब ये होता है, इस वर्ड का मतलब ये होता है, इस वर्ड का मतलब ये होता है। तो जो लास्ट वर्ड था वो मार्केट प्लेस वर्ड ही था। और यहाँ पे मार्केट प्लेस में क्या लिखा है कि मार्केट प्लेस डोंट ओन बाय प्रोडक्ट एंड ओनर्स। जो मार्केट प्लेस क्या होता है कि वो कोई प्रोडक्ट या फिर ओनर या फिर कोई कस्टमर ओन नहीं करता उस चीज को, एक कोई थर्ड पार्टी ओन करती है, राइट। एंड गाइस जो मार्केट प्लेस है वो हेल्प करता है, कनेक्ट करता है बायर को और सेलर को। दैट्स इट। एक मार्केट प्लेस है, किसी पर्सन ने बिल्ड कर दिया, अब उस मार्केट प्लेस पे कोई मतलब सेलर आके अपना प्रोडक्ट वहां पे रख देगा और कोई बायर बेसिकली वहां से बाय कर लेगा। दैट्स इट, सिंपल। एग्जांपल क्या है, अमेज़न। अमेज़न एक मार्केट प्लेस है जहां पे लोग आते हैं। मार्केट प्लेस उसने बना दिया है, स्टार्टिंग में खुद का बिजनेस जब वो लोग अपना खुद का सेल कर रहे थे बुक्स, बट फिर आगे मार्केट प्लेस बना दिया कि लोग आए अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे रखें और बेसिकली लोग यहाँ से अपना आराम से बाय कर सकते हैं। दैट्स इट, सिंपल। एंड गेस एयरबीएनबी, ठीक है, अब वहां पर क्या है, घर किसी और का है, एयरबीएनबी के मार्केट प्लेस टाइप में उन्होंने बोल दिया, उन्होंने क्या कर दिया, दोनों लोगों को आपस में कनेक्ट करवा दिया। सिंपल। जेवीजू, अगर आपको थोड़ा सा अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के फील्ड के अंदर हो तो आपको पता है जेवीजू भी क्या है, एक टाइप का मार्केट प्लेस ही है जहाँ पे वेंडर्स आते हैं, अपने सॉफ्टवेयर्स को वहाँ पे रखते हैं, अपने कोर्सेज को वहाँ पे रखते हैं और जो एफिलिएट्स होते हैं वो उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। दैट्स इट, सिंपल। एंड आप भी ऐसे कर सकते हो। आपका जो प्रोडक्ट है अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे मार्केट प्लेस मॉडल पे काम करना चाहिए तो आप बेसिकली वो भी अप्लाई कर सकते हो। एंड सी इफ यू डोंट हैव टू मच कैपिटल then you should definitely go for it in service business. It's just my recommendation and it's completely up to you. अगर बस बहुत सारा कैपिटल नहीं है यार, just learn a skill, simple. Learn graphic designing, learn video editing, learn anything, learn SMM, learn website designing. ये सारी चीजें सीखो। आपको उतना टाइम लगेगा नहीं सीखने में, आप सीखो, उसको प्रैक्टिस करो, उसके बाद फिर बेसिकली आप उसको सर्विस की तरह लोगों को आराम से दे सकते हो। दैट्स इट। तो अगर के पास बहुत सारा कैपिटल नहीं है तो जाहिर सी बात है आप दोनों ट्राई करो। सिंपल। मेरी सिस्टर है बेसिकली, वो सर्विस बिजनेस के अंदर है राइट नाउ, ठीक है, और मैं कहीं ना कहीं मैं अपने आप को बोल सकता हूँ कि मैं डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस के अंदर हूँ, बिकॉज आई हैव माय ओन प्रोडक्ट, ठीक है, विच इज माय सेट इनर सर्कल, जिसके थ्रू मैं लोगों को सिखाता हूँ कि वो अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर पाएंगे, अपने डिजिटल बिजनेस को कैसे ग्रो कर पाएंगे बाय टीचिंग देम हाउ टू सेल एंड लाइक एनीथिंग, ओके। और ठीक है, उसके बारे में कभी अपन आराम से बात करेंगे। बट द पॉइंट इज गाइस, हाउ कैन यू स्टार्ट अ प्रोडक्ट स्लैश सर्विस बिजनेस। सो गाइस मैं बताना चाहता हूँ बेसिकली आप लोगों की, लेट्स टॉक अबाउट द कोर्स बिजनेस। सी आज के टाइम पे ना बहुत ट्रेंड है कोर्स बिजनेस। मैं गाइस लिटरली बोलूं, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऐसे कोर्सेस बिकते हैं लाइक कि
मैं लिटरली बोलूँ कि अगर आप प्रॉपर सो नहीं पाते, लोगों ने इसके ऊपर कोर्स बना रखे हैं, हाउ टू टेक अ बेटर नैप, ठीक है, लाइक इसके ऊपर कोर्स बना रखे हैं कि अपने पेट को कैसे गाइड करें, इस पे बना रखे हैं बेसिकली कि कम टाइम में ज्यादा काम कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट कोर्स आपको इंडिया में मिल जाएगा बेसिकली, मतलब बहुत डिफरेंट चीजें, इवन इस पे बना रखे हैं कोर्सेस को, हाउ टू अट्रैक्ट अ गर्ल, ठीक है, बेसिकली डेटिंग कैसे करें, इसके ऊपर कोर्सेज हैं, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर गार्डनिंग कैसे करें, पौधे कैसे उगाएं, बेसिकली इन चीजों के ऊपर कोर्सेज हैं। अभी बेसिकली बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, बट धीरे धीरे इंडिया के अंदर भी आ रहा है। वेल बहुत सारे लोग इस कोर्स बिजनेस को बहुत ही अलग बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, सही नहीं होता। सी चीजें पता है क्या है, पीपल आर मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी थ्रू कोर्स बिजनेस। अगर लोग अर्न करेंगे तो कुछ लोगों की जल्दी, सिंपल सी बात है। सेकंड चीज क्या है यहाँ पे कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास वो एक्सपर्टीज नहीं है, उन्होंने बस एक आध बुक पढ़ लिया और बुक पढ़ने के बाद वो कोर्स क्रिएट कर देते हैं और लोगों को सेल करते हैं, तो कहीं ना कहीं स्कैमी टाइप में भी हो जाता है। सपोज करो कि मैंने 2-3 महीने सेल्स किया और उसके बाद आके मैंने कुछ बुक्स पढ़ ली, उसके बाद मैंने आपको सेल्स सिखाना चालू कर दिया, दैट्स कंप्लीटली बुलशिट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर आप एक कोर्स क्रिएट कर सकते हो, इफ यू हैव एक्सपर्टीज, सपोज करो कि आपने आप 3 साल से जिम जा रहे हो और आपको सारी चीजें पता चल गई, आपने अपने हेल्थ के ऊपर काम कर रखा है, अब जाहिर सी बात है आपको पता है कि आपका पास्ट क्या था आपसे 3 साल पहले, तो कहीं ना कहीं आप उन लोगों की हेल्प कर सकते हो। सिंपल सी बात है, सपोज करो यू आर अ बेटर सिंगर, देन यू कैन टीच पीपल हाउ टू सिंग अ सॉन्ग, दैट्स इट, हाउ टू सिंग अ बेटर सॉन्ग। एंड इफ यू आर अ बेटर डांसर, आप एक बेसिकली इसका कोर्स बना सकते हो। इफ यू नो हाउ टू कोड, आप इसका कोर्स बना सकते हो। इफ यू नो हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट, आप इसका कोर्स बना सकते हो, दैट्स इट, सिंपल। इफ यू नो हाउ टू क्रिएट अ हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, आप इसके ऊपर कोर्स बना सकते हो। कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर है, इसको बोलते हैं इन्फो प्रोडक्ट, ठीक है, कोर्सेज का बोलते हैं इन्फो प्रोडक्ट। आपके पास जो नॉलेज है उस नॉलेज को आप एक इन्फॉर्मेशन में पूरा पैकेज करते हो और लोगों को सेल करते हो, प्रोवाइड करते हो, दैट्स इट। फिर इसके अंदर भी और बहुत सारे आते हैं, DFI एंड डन फॉर यू एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स, उसके बारे में कभी अपन आराम से डिस्कस करेंगे। बट ये चीजें बहुत ज्यादा टाइम में ट्रेंड पे है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके आपको इसमें इतना ज्यादा कैपिटल लगता नहीं है, एंड यू कैन स्केल अप टू बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल, आप उसको बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे स्केल कर सकते हो। एंड गाइस लेट्स टॉक अबाउट द सर्विस बिजनेस, ठीक है, जो कि आप इंटरनेट के थ्रू बेसिकली स्टार्ट कर सकते हो। सी मेरा सिंपल करने का मतलब गाइस यहाँ पर यह है कि इफ यू हैव अ स्किल, अगर आपको मोनेटाइज करना है तो आपके पास कोई स्किल्स तो होनी चाहिए यार। आप एक बात बताओ, अगर आपको मैं हायर करूं, अगर आप मेरे लिए काम करो, तो आप मेरे लिए ऐसा कौन सा काम कर सकते हो जिसके लिए मैं आपको 5,000 रुपए पे करूँ? मुझे ये बताओ बेसिकली। क्या आप मेरी वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, मेरे ग्राफिक्स बना सकते हो बेसिकली, क्या मेरे आप वेबसाइट को मैनेज कर सकते हो, क्या मेरे आप जो लोग आ रहे हैं मेरी कॉमेडी के अंदर, क्या आप उनको मैनेज कर सकते हो? There could be so many things, and मैं लिटरली बोलूँ गाइस, आज के टाइम पर तो बेसिकली वर्चुअल असिस्टेंट भी है, ठीक। कहने का मतलब है कि वर्चुअल का मतलब क्या है, इंटरनेट के टाइम में वर्चुअल मतलब जो फेस टू फेस नहीं है। असिस्टेंट का मतलब क्या है, वी ऑल नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असिस्टेंट, ठीक है। कहने का मतलब है कि मुझे खुद ऐसा समटाइम्स होता है कि मुझे वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए। मैं सिंपल सीरियसली बोलूँ, मैं एक बार अपने सिस्टर से बात कर रहा था और मैंने उनको बोला कि यार एक वर्चुअल असिस्टेंट होता जो कि मेरे सारे छोटे मोटे काम कर देता। सपोज करो कि अगर मुझे कहीं जाना है तो उसने मेरी ट्रेन की टिकट बुक कर दी, फ्लाइट की टिकट बुक कर दी, फिर वो छोटे मोटे काम जो कि मेरे लिए वो कर देता है बंदा, ठीक है, वो जिसमें मतलब ऐसे काम जो कि मुझे डिस्ट्रैक्ट करते हैं और मैं चाहता हूँ कि वो काम मेरे कोई और कर दे, देन यू कैन हायर अ वर्चुअल असिस्टेंट, दैट्स इट, ठीक है। और देयर आर सो मेनी पीपल जो कि अपने यूट्यूब मैनेजर हायर करते हैं। कहने का मतलब है कि मेरा यूट्यूब चैनल है, आप आओ मेरा यूट्यूब चैनल पूरा प्रॉपर मैनेज करो, मैं वीडियो बना रहा हूँ, एडिट करके आपको मिल जाएगा, आपको एडिट करना है, उस पर SEO करना है, आपको टैक्स डालना है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। कहने का मतलब है गाइस कि आप एक फील्ड के अंदर आओ, पहले डिजिटल वर्ल्ड के अंदर एंटर करो, चीज़ों के बारे में सीखो और आप देखो किसी चीज को पकड़ो, उसके ऊपर काम करना चालू करो और फिर उस काम करके फ्री में लोगों के लिए काम करो, एक्सपीरियंस गेन करो, कॉन्फिडेंस गेन करो, देन लोगों को ऐसा सर्विस की तरह पिच करना चालू कर दो। सिंपल। लेट्स सपोज करो कि यू आर अ गुड रील मेकर, कहने का मतलब आपको रील्स बनाना अच्छे से आता है और यू नो हाउ टू ग्रो सोशल मीडिया थ्रू रील्स, देन आप इसको भी एज अ सर्विस की तरह दे सकते हो लोगों को। इवन यू कैन क्रिएट अ प्रोडक्ट, आप एक छोटा सा कोर्स बना सकते हो 500-600 रुपए का, आप लोगों को सेल कर सकते हो। इवन मेरे ख्याल से कोई कोच है इंस्टाग्राम पे करते भी हैं। इफ यू आर एक्सपर्ट इन समथिंग, अगर आप किसी चीज में एक्सपर्ट हो, देन यू कैन मोनेटाइज, आप उसको आराम से मोनेटाइज सकते हो, बिकॉज दिस इज द पावर ऑफ डिजिटल वर्ल्ड। यू डोंट नीड टू पुट, आपको इन्वेंट्री लेकर नहीं आनी है, बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट लेकर अपने दुकान नहीं भरनी है, ठीक है। वी आर लिविंग इन अ डिजिटल वर्ल्ड, there are so many things also, alright, and guys see that's it from my side, and ये यहाँ पे आपको इतना ही जानने की जरूरत है, आप बहुत इन डेप्थ में मत जाओ। अगर मैं ज्यादा इसके इन डेप्थ में, तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी चीजें आती है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एंड डिफरेंट थिंग्स, तो मैं चाहता नहीं कि उसको मैं कॉम्प्लिकेट करूँ बहुत ज्यादा में, बट इन स्टार्टिंग जर्नी आपके लिए इतना टोटली काफी है। एंड गाइस हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑल यू नीड टू नो हाउ टू स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस। आपको वो सारी चीजें बतानी चाहिए एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड गाइस इफ यू वांट टू डाउनलोड दिस पीपीटी, जस्ट गो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाके बेसिकली आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो पीपीटी को। एंड गाइस चेक आउट माय सेल्स बूट कैंप इफ यू वांट टू लर्न अबाउट सेल्स, इफ यू वांट टू इंक्रीज योर sales in a business, if you want to make 10x more profit in a business,
then definitely you should check out this sales boot camp. All right, link description में जाओ चेकआउट करो, and bye bye. I will see you in our next training. Bye bye.